एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने 8.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो पहले से कर रखी है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं वॉच किया है तो उसको जाके वॉच करना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो इस सीरीज में हम स्टार्ट किए हैं 8.2। इसको करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, इसमें कुछ जो ये एंगल्स दे रखे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको याद करने का ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं इसका थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ आपको। ठीक है, तो देखना, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 की 0 होती है, कॉस 0 की 1 होती है, टेन 0 की भी 0 होती है। ठीक है, और अगर साइन कॉस की आपको याद होगा तो टेन की तो खुद ही आपको एक चीज आपको पता होगी, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आई थिंक ये मिस हो गई थी पॉइंट। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखना, साइन थीटा की 0 है तो टेन थीटा की तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि ये 0/1 तो 0 ही होगा। तो सिर्फ हम साइन कॉस का अगर याद कर लेंगे तो हम बाकी सारे बता सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन का पता हो गया, कॉस का हो गया, तो टेन और कॉट का तो हम इसकी हेल्प से ले लेंगे। और सेक और कोसेक का हम कैसे करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे तो सेक और कोसेक का आ जाएगा। तो देखना, साइन, अब हमें यहाँ कॉट की क्या लिखेगी, टेन की 0 है तो कॉट की 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी 1/0 की वैल्यू। सेक की क्या होगी, कॉस की 1 है तो सेक की भी 1 हो जाएगी। एंड कोसेक की क्या होगी, साइन की 0 है तो कोसेक की हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो 0 डिग्री पे डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और देखना वही वैल्यू कॉस 60 की होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, एंड कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि हमारा कॉस 30 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 हो जाता है। ठीक है, देखना थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता है, ये याद हो जाती है वैल्यूज। सिर्फ साइन का ध्यान में रखना है, साइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये दो चीज अगर आपको याद है तो आप ये सारे निकाल लेंगे। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू अगर आपको 1/2 याद है और साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 याद है। ठीक है, तो टेन की क्या होगी, साइन अपॉन कॉस होगा, मीन्स 1/2 अपॉन √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3। आगे हम ऐसे ही इसका कॉट का देखेंगे तो √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। आगे सेक थीटा, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस की हमारी √3/2 है तो सेक की 2/√3 हो जाएगी। एंड कोसेक का 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। हम डिवाइड कर लेंगे इसको। एंड कॉट 30 की क्या होगी, 1/√3 होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस की 1/2 है तो सेक की 2 होगी। एंड कोसेक में देखना, इसकी √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें 45 की लिखनी है। 45 में देखना, साइन की भी 1/√2 होती है, कॉस की भी 1/√2 होती है, ये दोनों तो सेम होती है। एंड टेन की 1 होती है। ठीक है, आगे कॉट की क्या होगी, टेन की 1 है तो कॉट की भी 1 होगी, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होगा। एंड सेक का बताना, कॉस का 1/√2 है तो सेक का भी √2 होगा और कोसेक का भी √2 होगा, क्योंकि दोनों का सेम था तो ये भी दोनों का सेम होगा। अब हम देखते हैं 90 में। 90 में देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस 90 की 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे टैन में टैन 0 की वैल्यू 0 है तो टैन 90 की वैल्यू क्या होगी, हम इससे देखेंगे 1/0 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू टैन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 अपॉन कॉस 90 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा।
सेक 90 की वैल्यू, कॉस की 0 है तो सेक की इनफाइनाइट हो जाएगी, कोसेक में 1 है तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पूरा लर्न हो जाएगा। सो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें दे रखा है इवेलुएट द फॉलोइंग। देखना, अभी मैंने आपको जो टेबल बताया था उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख रखा है कि आपको सॉल्व करने में ये थोड़ा इजी रहे। आप भी पहले क्या करना, जब स्टार्ट करना, अभी सीख रहे हो आप, तो पहले सामने वो टेबल रख लेना और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जब आप 2-3 बार ऐसे कर लोगे प्रैक्टिस, तो फिर आपको खुद ही टेबल लर्न हो जाएगी, कोई उसमें कोई भी टाइम देने, एक्स्ट्रा टाइम देने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट देखना, पहला क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, देखना यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू देखना, कॉस 30 की भी √3/2 है तो ये भी √3/2 पुट कर लेंगे, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 पुट करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, सिर्फ हमें वैल्यूज इस टेबल से यहाँ पे पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये 3/4 होगा प्लस 1/4, देखना ये 4/4 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, देखना इसमें हमें दे रखा था साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमने ये वैल्यूज यहाँ से उठाया, यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1। तो आगे ऐसे ही देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे ये दे रखा है हमें 2 tan स्क्वायर 45 और है हमारा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये tan स्क्वायर है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है तो √3/2 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, ये तो डायरेक्ट हम कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। थर्ड को देखते हैं, थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखना यहाँ पे cos 45 दे रखा है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू हमारी क्या थी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 थी, अपॉन दे रखा है sec 30। ठीक है, ये sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec क्या होता है, cos का अपोजिट होता है sec, और cos 30 की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2। ठीक है, तो sec की क्या होगी, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 प्लस कोसेक 30। अब बताना कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और 1/2 का अपोजिट होता है, मीन साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sec 30 की वैल्यू हमारा है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे 1/√2, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2√3 होल अपॉन √3। ठीक है, √3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो √3 अपॉन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन कर ले 2 √3 प्लस 1 और ये √2 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस √3 अपॉन 2√2 इंटू, इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, 1/√3 प्लस 1 है, इसमें
√3 -1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3, ब्रैकेट में आएगा हमारा √3 -1 अपॉन, यहाँ पे देखना क्या आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 2 √2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा √3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 - √3 अपॉन 2 2 जा 4 √2। ठीक है, 4 √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको देखना है, हम यहाँ पे इसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो रूट से हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 √2 - √2 × √3 √6 हो जाएगा, अपॉन 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपली इसमें किया क्या हमने, cos 45 की वैल्यू पुट की और sec 30 की वैल्यू पुट की, cosec 30 की वैल्यू पुट की और इसी को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। आगे हम ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं हम। ये sin 30 दे रखा है प्लस tan 45 माइनस cosec 60। तो sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, आप वहां से देख सकते हो, एंड माइनस cosec 60 की वैल्यू sin 60 का अपोजिट होगा, यानी कि 2/√3 आएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की अपोजिट होगी, cos 30 का है तो हमारा ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू देखना 1/2 होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगेन 1 आ जाएगा, क्योंकि cot 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। तो ये देखना, ये 3/2 आ रहा है, 3/2 माइनस 2/√3, और यहाँ पे आ रहा है 3/2 प्लस 2/√3। अगर हम इसको ऐड कर दे तो इस तरीके से ये आ रहा है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ये हमारा आएगा यहाँ पे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करके देखते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। ठीक है, ऊपर देखना स्क्वायर बन जा रहा है, स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 16 माइनस 2 × 3 × ये हो जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24√3 अपॉन में हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आएगा देखना, ये 27 आएगा माइनस 16, 27 - 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 27 + 16 कितना होगा, 6 और 7 हमारा 3 और ये 4 हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या दे रखा है और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ही अभी हम कर रहे हैं, फर्स्ट का करने के बाद तो फिर हम आगे सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखते हैं 4 में क्या हमें दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगेन हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3/2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4/3 तो ये 16/3 -1, ठीक है।
आगे हम देखते हैं, ये हमारा 1/4 आएगा प्लस 3/4। ये देखना सॉल्व होके 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 12 पे। 12 पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ आएगा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, ठीक है, और अपॉन में तो 1 हो गया है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 7 माइनस 12 अपॉन 12। अगेन सॉल्व करेंगे तो 7 6 अपॉन 12, 67/12। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये टेबल याद रखना है और सारी वैल्यूज को पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसमें से ये किसकी वैल्यू होगी, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताना, 1/√3 होती है, तो 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा, अपॉन में होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसको देखते हैं 2/√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा ये। आगे इसको कैंसिल कर देंगे, √3 से ये कैंसिल होगा तो √3 आएगा। हमारा आ क्या गया √3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा √3/2। अब इसमें देखेंगे किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ हमने इसमें वैल्यू पुट की और निकाल इसको सॉल्व किया, फिर देख लिया ऑप्शन में कौन किस टर्म की वैल्यू वो होती है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। आगे हम देखते हैं सेकेंड में हमें दे रखा है हमें दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ टेबल में देखना है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये हमारा क्या आ जाएगा 0। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ठीक है, ये चारों हमें ऑप्शंस दे रखे थे, तो हमारा क्या आ गया डायरेक्ट 0 आ गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें हमें। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, वो क्या दे रहा है। थर्ड है, ये थर्ड में दे रखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 30 होगी, 45 होगी, 60 होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को रख के पुट करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे पहले 0 को रख लेते हैं, sin 2 इंटू 0, ये हमारा क्या आएगा 0 आएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे 2 sin a की वैल्यू हमें 0 पुट करनी थी तो 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो
तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले पे ही हमें आंसर मिल गया है। हमें इसमें क्या है, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन रख के देखेंगे कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो हमने चेक किया, पहले से ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये थर्ड हो गया, अब आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सेकेंड का फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2/√3 आएगा अपॉन, ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/3 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा √3। अब देखना √3 इसमें किसकी वैल्यू होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज। आप सारे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेबल तो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, और इस टेबल को लर्न करने के लिए आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज को ही लर्न करनी है। सिर्फ अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज को लर्न कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से अब आप टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन लर्न करनी है, और इसमें भी आप देखेंगे तो पैटर्न बन रहा है 0 1/2 1√2 मीन्स जैसे ये इधर से जा रहा है वैसे ये अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको अपने से ट्रिक बैठा लेंगे आप, इसको करते करते प्रैक्टिस भी ये लर्न हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ये देखना tan a प्लस b की वैल्यू दे रखा है, tan a माइनस b की वैल्यू दे रखा है। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ कंडीशन दे रखे हैं, a प्लस b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही है, एंड a जो है वो ग्रेटर देन b है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये दे रखा है हमें tan a प्लस b इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। अब देखना √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 यहाँ है, tan में हमें ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 हमारा जो है वो tan 60 की, ये भी tan है, ये भी tan है। अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो हमारा a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही हम इसको भी देख लेंगे, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखना 30 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, एंड a प्लस b इक्वल टू 90 आया, अरे 60 आया है हमारा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 2 इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे, देखना b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 डिग्री। तो a की वैल्यू बताना क्या आएगी, a इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, एंड देखना a माइनस b की वैल्यू 30 डिग्री थी, a माइनस b इक्वल टू 30 था, a की वैल्यू 45 हो गई, तो माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आएगा 45 माइनस 30 यानी कि हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू 15 डिग्री। हम इसको कैसे सॉल्व किया, हमने इसको पहले हमने 2 इक्वेशंस बनाई, 2 इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से बनाई है, और फिर हमने उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और इसलिए वैल्यू हमें मिल गई। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हमारा लास्ट वन बचता है 4। देखते हैं 4 में क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, मीन्स इन सारे में हमें बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो हम देखते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है साइन a प्लस साइन b, ठीक है। हम a और b की कोई वैल्यू अपने आप रख लेते हैं और देख लेते हैं, ये होता है a साइन a प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू है 60 डिग्री एंड b की वैल्यू रख लेते हैं 30 डिग्री। तो अब देखते हैं ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू 60 प्लस 30, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1, एंड देखना साइन 60
प्लस sin30। sin60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 और sin30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारा आ गया √3 प्लस 1/2 जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के चेक किया हमने तो ये हमारा इक्वल नहीं आया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन आया कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड देखते हैं हम, देखना है यहाँ पे सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोल रहा है कि जब थीटा को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये देखना यहाँ पे वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 आई है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 आई है, 1/2 आई है, साइन 40 की वैल्यू 1/√2 एंड 60 की वैल्यू √3/2, फिर 90 की वैल्यू 1 है। तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन में भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज मींस थीटा इंक्रीजेज। ये जस्ट अपोजिट है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ये फॉल्स होगा क्योंकि हमें यहाँ ही दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी नहीं है क्योंकि हम यहीं पे देख रहे हैं साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो ये भी ऑलवेज इक्वल नहीं होता है। ये भी हमारा जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो कॉट ए जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, कॉट ए इक्वल टू अनडिफाइंड होगा अगर कॉट 0। ठीक है, कॉट 0 की वैल्यू अगर हमें देखें तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आती है 1/tan 0 और 1/tan 0 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा अनडिफाइंड है, तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चारों हमने देख लिया कि क्या कौन सा फॉल्स है कौन सा करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, मैं उसको क्लियर करूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।